मुझे अगर अंदाजा होता कि उमर तुमसे मोहब्बत करता है तो मैं खुद रास्ते से हट जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने 2 दिल तोड़े हैं नेहा, 2 मोहब्बत करने वालों को जुदा किया है तुमने। नेहा ने मेरा बच्चा मार दिया है, वो इस घर में नहीं रहेगी, काशिफ नहीं रहेगी। शुमाइला प्लीज अंदर चल के बात करते हैं। लेकिन महमूद, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। कब कहा है? इस उम्र में ऐसा ही होता है, तुम्हारा कसूर नहीं है। इंसान बात करके भूल जाता है, जैसे तुम भूल रही हो। लेकिन बस मैं एक बात कहूंगा, कोई ऐसी बात ना करना, और खास तौर पे हमजा की दूसरी शादी के बारे में तो सोचना भी ना करो। ये नहीं हो सकता, मैं अपनी जिंदगी में तो ये नहीं होने दूंगा। इतनी अच्छी लड़की है बहू हमारी, कहां है? कहां? रमशा, रमशा बेटा कहां है? जी फुप्पा। अरे आप बेटा चाय बना दोगे मेरे लिए एक कप अच्छी सी? जी दे देती हूँ फुप्पा। जीती रहो, खुश रहो, खुश रहो। अल्लाह परेशानियां दूर फरमा दे इंशाअल्लाह। टीवी ऑन कर दूं? जी लगा दीजिए। पागलपन की भी कोई हद होती है मरियम। उस वक्त तुमने मुझे कहा कि मैं उसामा से शादी नहीं करूंगी तो मैं चुप हो गई कि चलो ऐसे उमर की मौत का गम है। लेकिन अब तो इस बात को कई महीने गुजर गए, अब तो बंद कर दो ये पागलपन। 8 बजे ने मुझसे बात की है तुम्हारे रिश्ते के बारे में, बताओ मुझे मैं उन्हें क्या जवाब दूं? अम्मी ये पागलपन नहीं है, मुझे उमर से मोहब्बत थी और ये मोहब्बत उमर के मरने के बाद खत्म नहीं हुई है। तो करती रहो उस मुर्दा उमर से मोहब्बत, किसने तुम्हें मना किया है? लेकिन इस मोहब्बत की खातिर अपनी जिंदगी तो बर्बाद ना करो। देखो मरियम मेरी बात सुनो, उसामा से शादी ना तुम्हारी जिंदगी संवार देगी, मेरी बात को समझ रही हो? मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मत क्या करे मेरी फिक्र, खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर जीने दे। मैं ये नहीं कर सकती मरियम, मुझे बच्चों को जवाब देना है और मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम, मैं उन्हें जवाब में इनकार नहीं करने वाली, ये बात मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बता रही हूँ। अम्मी आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मजबूर नहीं करें। तुम्हारे इस पागलपन का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आने दो काशिफ को, मैं उससे बात करूंगी, बताऊंगी से कि तुम मुझे कितना परेशान कर रही हो। काशिफ भाई मुझे मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है ये भी देख लेते हैं। हाँ देख लूंगी जो देखना होगा। और आपको पता भी है कि बेटी ने आज क्या किया है? अब क्या कर दिया शुमाइला ने? खालू के सामने काशिफ भाई से बदतमीजी की है मायना ने। क्या शुमाइला ने भाई साहब से? या अल्लाह, क्या हो गया आपको? अरे अम्मी एक काम करो, दोनों बहनें गला दबा दो मेरा, रेड़ दे के मार दो मुझे। मरियम ने आपको बता दिया? जो चांद तुमने चढ़ाया था वो तो सबको पता चलना ही था, वो ना भी बताती भाई साहब ने मुझसे बात करनी थी। अच्छा ना, मुझे गुस्सा आ गया था तो निकल गया मुंह से, मुझे क्या पता था कि वो कमरे से निकल आएंगे। वैसे भी उन्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, मियां बीवी की 10 बातें होती है, वो भी कान लगा के सुने जा रहे हैं, हद है। शर्म तो आती नहीं है शुमाइला ऐसी बात कहते हुए? खालू ही नहीं ससुर भी है वो तुम्हारे, अरे पूरा खानदान उनकी इज्जत करता है, कोई उनके सामने चू नहीं करता, और तुम उन्हीं के बेटे के सामने बातें कर रही थी। ये बात बजो तक तो पहुंच भी गई होगी, वो दोनों भी कमरे में ही है। मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अल्लाह मैं क्या करूं ऐसी औलाद का, क्या करूं? इसने अपने शौहर की नाक में दम किया हुआ है और वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही। समझ नहीं आती इस बेवकूफ लड़की की, सारी जिंदगी उसके पीछे पड़ी रही, उसने नेहा से शादी कर ली,
तो अम्मी मरियम उमर से सच्चा प्यार करती थी और वो भी उससे शादी ही करने वाला था। फिर उसामा से कहती थी कि मैं शादी कर लूंगी, अब कहती है कि मैं उन दोनों के करीब रहने का जवाब ढूंढ रही थी। तो समझ नहीं आ रही इस लड़की की क्या हो गया इसे। अरे तो उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी है, आप अपना फोन क्यों चला रही हैं? बेवकूफ हो गई हो क्या? इतने ऐशो आराम की जिंदगी उसे कहाँ मिलेगी, जरा सोचो। अम्मी उसामा बहुत ही मुख्तलिफ मिजाज का लड़का है, वो गुस्से का बहुत तेज है और आप जानती हैं मरियम की जुबान कितनी चलती है। तो हर मर्द को गुस्सा आता है और आना भी चाहिए, लेकिन उसका इस मिजाज के मर्द के साथ गुजारा नहीं होगा अम्मी, वो खुद भी गुस्से की बहुत तेज है। मैं देख रही हूँ शुमाइला, तुम मरियम को समझाने के बजाय उसामा के खिलाफ कर रही हो। अपनी बहन को समझाओ, कायल करो उसे कि ये बेकार से छोड़ के उसामा से शादी करने के लिए राजी हो जाए। हम सबकी बेहतरी इसी में है। अच्छा ठीक है अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही है? मैं कर लूंगी बात। मैं पहले भी बात कर चुकी थी, लेकिन आपको पता है कि वो कितनी जिद्दी है और उसे मनाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, वो नहीं मानेगी तो अपना ही नुकसान करेगी। बच्चों ने मुझे साफ साफ कह दिया है, अगर हमारी तरफ से ना हुई तो वो कोई और लड़की तलाश कर लेंगे। उन्हें तो मिल जाएगी कोई लड़की, हम कहाँ से लाएंगे लड़का इतना अच्छा। अच्छा ठीक है, आप दोनों आज घर ना जाएं, यहीं पर रुके, मैं रात को मरियम से बात कर लूँगी, ठीक है? प्लीज अपना फोन चलाना बंद करें, ठीक है? आए मैं आपको बात चलें। परेशान करके रख। तुम्हें पता है उसामा, पापा बहुत अरसे से मेरे रिश्ते के लिए मेरे एक कज़न को पसंद करते आए हैं। अगर उनका बस चले ना तो आज ही मेरी उससे शादी करवा दो। मैंने की है नया भाभी से बात। हालात ऐसे हैं कि मैं हालात कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसामा। इन बिखरी हुई मौजों में तैरने के लिए अपने जोरे बाजू का इस्तेमाल करना पड़ता है। उमर की डेथ के बाद हम सब हिल गए। कुछ समझ नहीं आया कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। माँ बाबा मैं सब, जो उस वक्त हालात थे शादी की बात करना मुनासिब नहीं था। अब वक्त गुजरा है, उमैर पैदा हुआ है, खुशियां आई। अब मैंने की है नेहा भाभी से बात, वो करेंगी ना मामा बाबा से। अच्छा ये बताओ कैसा है वो? बहुत क्यूट होगा ना? बहुत प्यारा, जैसे उमर और नेहा भाभी के बेटे को होना चाहिए था वैसे। Excuse me. गजब खुदा का, इस किस्म की हुलड़बाजी, इस तरह की बदतमीजी, इतनी चीखों पुकार के तो मैं इस घर में तस्वुर नहीं कर सकता था जिस तरह से वो बोल रही थी। तुम राबिया से बात करो, मेरी और काशिफ की बात तो शायद वो समझ नहीं सकती या समझना ही नहीं चाहती। शुमाइला की जिद ने उसकी सारी खूबियों पर पानी फेर कर रख दिया। राबिया क्या समझाएगी? वो भी उसको नहीं समझा सकेगी। तो फिर ये मामला कैसे निपटेगा? तुमने देखा नहीं काशिफ के चेहरे पर न वो मुस्कुराहट है, न उसके लहजे में वो खनक है जो उसका खासा थी। और ये सब तुम्हारी उस भांजी की वजह से है। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद कोई उसके बिजनेस का कोई मसला है, कोई दफ्तर में उसके कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब पता चला कि ये सब उसकी वजह से है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो तुम्हारी भांजी है। इकबाल, आप परेशान ना हो, मैं खुद इस मामले को संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। बाबा ये देखें कैसे पूरी आंखें खोल के देख रहे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो इन्होंने, सरकार ने अपनी आंखों से दुनिया को देखना शुरू किया। बस अब आप दादा की गोद में बैठे। हाँ अरे वाह 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 वाह, ये अल्लाह की क्या मेहरबानी है। देखो कि बच्चों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशियां अता करता है।
वैसे बाबा हम जितने भी बड़े हो जाए ना, बच्चों के साथ बच्चे बन ही जाते हैं आपके लिए कुछ लाऊं? हाँ बेटा, बस पानी पीना है मुझे। मैं ना पी लेके 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 आखिर आप चाह क्या रहे हैं? इतना मीठा तो मैंने कभी भी बोलते नहीं सुना आपको। मैं सीधी उंगली से घी निकाल रहा हूं बेटा, तू भी मक्खन लगा, खूब जी भर के मक्खन लगा। जो सेवा करता है उसे ही मेवा मिलता है। यानी आप उमर की सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम पे करवाना चाहते हैं? वो तो खैर हो ही जाएगी। उमर के पैदा होने के बाद ये मसला आधे से ज्यादा तो हल भी हो गया और आसान भी हो गया। बस तू एक काम कर, तू रिमशा को प्रेशराइज कर कि वो किसी तरह से अपने बाप को मनाए कि उसके हिस्से की जायदाद वो रमशा के नाम कर दे। तो मुझे क्या मिलेगा? बड़ा ही नदीदा आदमी है, बहुत नदीदा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। बेवकूफ आदमी। औरत को जो पैसा उसके माँ बाप की तरफ से मिलता है ना, वो मर्द के लिए कारून का खजाना होता है। ऐश कर, लुटा, खा पी, बस बीवी को खुश रख, उसकी हर बात मान। उमर से मिलने के लिए घर जाना चाह रही है वो। मैंने ये कहा है कि हर बात मान, ये नहीं कहा कि फौरन मान जा। इस तरह तेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। थोड़ी अपनी वैल्यू बढ़ा, जरा माँ बाप से मिलने का लॉक लगा, फिर जब लॉक खोलेगा वो भी खुश, तो भी खुश। वैसे आप भी अम्मी के साथ ये सब कुछ करते थे? औरत के साथ बहुत अक्लमंदी के साथ चलना पड़ता है भाई। इसे काबू में रखने के लिए बहुत जहानत चाहिए, बहुत जहानत। इसे प्यार और गुस्से की नजर समझा। और एक बात जहन में रखना, औरत और पिस्तौल जिसके हाथ में हो उसी के इशारे पे चलती है। देख भाई साहब के पास पैसा बहुत है, तू अपने पास प्यार का स्टॉक जमा कर। भाई साहब उसे अपनी दौलत से पुचकारेंगे, तू अपनी मोहब्बत से पुचकार। फिर देखना अपने बाप की दौलत तेरे चक्कर में तेरे पास ले आएगी, तेरी मोहब्बत में। भाभी की तरह मेरे दिल में भी ये अरमान है कि हमजा के बच्चे मेरी गोद में, इस घर के आंगन में खेलें। मुझे पता है अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ तुम्हारी शादी को, लेकिन नेहा की शादी भी तो तुम्हारे साथ हुई थी ना। औलाद शादी के पहले साल में ही हो जाए तो अच्छा होता है, तो बेशक तुम 1-2 साल का वक्फा कर लेना। पप्पू मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या हमजा नहीं चाहता है? वो डॉक्टर की रिपोर्ट्स। अच्छा मेरी बात सुन, तो एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके पास चलते अब उससे टेस्ट करवाते, ठीक है? पता है कुलसूम, उमर के मरने के बाद आज मेरे दिल को सुकून मिला है। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितनी मुद्दत बाद उमर के गालों को चूमा है। जी मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था जब पहली बार उमर को गोद में लिया था। जानती हो, जब उमर का जनाजा जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब मैं
जिंदा रहकर क्या करूंगा? मेरे जीने का मकसद क्या है? लेकिन आज उमर को गोद में लेने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मुझे जिंदा रहना है। उमर को दादा नहीं बल्कि बाप बनकर पालना है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। उमर की तरबियत तो आपने ही करनी है। इकबाल, शुमाइला से अभी मैं बात नहीं कर सकी। राबिया और मरियम रात यहीं रुकेंगी, तो सुबह मैं राबिया की मौजूदगी में शुमाइला से बात कर लूंगी। देखो कुलसूम, जरा एहतियात से बात करना। मुझे लगता है कि शुमाइला एहसास कमतरी का शिकार है। वो समझती है कि मैं नेहा को ज्यादा चाहता हूं, इसलिए कि वो नाहिद की बेटी है। सरासर गलत बात है। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की। शुमाइला ने ऐसी बात करके आपके खलूस की तौहीन की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कुलसूम। नेहा हो या शुमाइला हो, मरियम हो या हमजा हो, ये सब हमारे बच्चे हैं, हमारा खून है। बच्चे गलतियां करते हैं, उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश हमने ही करनी है। बड़े ही सब कुछ करते हैं। जी, इकबाल, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, बल्कि आपसे इजाजत लेनी थी कि मैं एक फरीजा अदा कर दूं। उसामा की शादी करवाना चाहती हो? जी, मैं मरियम से उसामा की शादी करवाना चाहती हूँ। क्या तुमने उसामा और मरियम से पूछ लिया? हाँ, राबिया ने मरियम से पूछ लिया है। मैं उसामा से बात कर लूंगी और मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगा। एक बात मेरे जहन में भी है कुलसूम। वो क्या? नेहा छोटी उम्र में बेवा हो गई है। क्या उसका हक नहीं है कि वो एक बार फिर से एक भरपूर अज़दवाजी जिंदगी गुजारे? इकबाल, आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं? नेहा की दूसरी शादी? अगर नेहा दूसरी शादी कर लेगी तो हमारा उमर वो तो उमर को भी अपने साथ ले जाएगी। तो क्या उमर की मोहब्बत हमें खुद गर्ज बना देगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नेहा दूसरी शादी पे राजी होगी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इस पर बात ना करें, हमें खामोश रहना चाहिए। इकबाल, उमर को दे, मैं इसे देकर आती हूँ। हाँ जी। अगर उसामा जाग रहा हो
तो उससे भी बात कर लेना। जी ठीक है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। बेटा, मैं और इकबाल सोच रहे हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए मरियम के साथ। और ये एहसास मुझे हर दिन खा रहा है कि मैं अपनी बहन के बच्चे की कातिल हूँ, कातिल हूँ मैं। उसामा बेटा, उसामा बेटा, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे रूम में गई थी। बस नींद नहीं आ रही थी। तुमने बहुत कम वक्त में बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया था। जी, सबने मिलके किया। मैंने तो रमशा को भी बुलाया था, वो कह रही थी कि काम है बहुत घर में, काम नहीं हुए तो आ नहीं सकेगी शाम में, इसीलिए नहीं आई। बेटियां जब ससुराल चली जाए तो मैके में आने के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। खुश रहे। आमीन। मुझे लगा जल्दी सो जाएंगे आप। सामा बेटा, अभी तो 11 बजे, नींद कहाँ आएगी। सोचा तुमसे जाकर कुछ बातें कर लूं। कोई जरूरी बात? हाँ बेटा, मैं और इकबाल सोच रहे हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए मरियम के साथ। मरियम से शादी नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्या वजह? इसकी कोई खास वजह? जी, एक तो ये कि मैंने कभी सोचा नहीं है उसके बारे में ऐसा, दूसरा ये कि मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन बेटा, उसमें बुराई क्या है? मामा, वो जिद्दी है, झूठी है और जबान दराज है। आप तो जानती है ना अपने और उमर के बारे में क्या कहा है उसने। नेहा भाभी की तबीयत भी उसकी वजह से खराब है। जनूनी पागल लड़की है, कुछ भी कर सकती है। उसका और मेरा ताल्लुक नामुमकिन सी बात है। और वैसे भी नेहा ने उल्टी सीधी बातें करके ना उसामा के दिल में मेरे लिए नफरत भर दी है। बस मैंने सोच लिया कि सुबह होते ही सब घर वालों के सामने सब कुछ सच बता दूंगी कि मैं और उमर निकाह करने वाले थे। इससे पहले कि वो उसामा सारी हकीकत बयान करे, मैं सब कुछ सच बता दूंगी। अरे पता चले घर वालों को भी कि उमर कोई आसमान से उतरा फरिश्ता नहीं था, इंसान था वो भी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मरियम, और तुम्हारी बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। क्यों? आप देंगे ना गवाही इस बात की कि मैं सच कह रही हूँ? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मरियम, और अगर तुमने किसी को बताया भी तो मैं साफ बता दूंगी कि तुम झूठ बोल रही हो। आप ऐसा नहीं करेंगी अम्मी। याद रखे, जो मेरे और नेहा के बीच में आएगा और जिसने नेहा का साथ दिया, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। अरे नेहा का तो तुमसे कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो तुम्हें पलट कर जवाब तक नहीं देती। अरे मैं उसे इस काबिल ही कहाँ छोड़ूंगी, बात करके रख दूंगी मैं। अरे बस कर दो ये पागलपन, खत्म कर दो, जान छोड़ो यार उसकी। हरगिज़ माफ नहीं करूंगी मैं उसे। अरे उसे बर्बाद करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उसके नतीजे में मेरी बहन की जान जाते जाते रह गई। अरे उसका मासूम बच्चा चले गया, मेरे प्लान की वजह से वो मासूम बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया, और वो नेहा की बच्ची बच गई।
तुम्हारी वजह से शुमाइला माँ नहीं बन सकी, तुम्हारी वजह से। तुमने क्या किया अपनी बहन के साथ? क्या किया तुमने? अम्मी तुम्हें एहसास नहीं है? अम्मी तुम्हें एहसास नहीं है? तुमने क्या कर दिया उसके साथ? इतना बड़ा जुल्म तुम कैसे कर सकती हो मरियम? कैसे कर सकती हो तुम? अम्मी क्या कर दिया तुमने? हाँ हो गई मुझसे गलती अम्मी, हो गई है। मैं नेहा से इंतकाम नहीं लेना चाहती थी, उसे नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने जमीन पे तेल गिराया। मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। तुमने गिराया था, तुमने मेरी बच्ची की दुनिया बर्बाद कर दी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मरियम अपनी बहन के साथ? ख्याल नहीं आया उसका? अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसा करता है मरियम? खुदा के लिए मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं तो नेहा को सजा देना चाह रही थी, मुझे क्या पता था मेरी बहन शिकार हो जाएगी। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। तुम्हें एहसास नहीं है किसी बात का? नहीं मुझे एहसास, और ये एहसास मुझे हर दिन खा रहा है कि मैं अपनी बहन के बच्चे की कातिल हूँ, कातिल हूँ मैं। मैंने तू निकली मेरे बच्चे की कातिल? माफ कर दो। मैं समझी कि नेहा ने मेरे बच्चे को मारा है, मैं सारी नफरत उस पे निकालती रही। मेरी अपनी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने ऐसा क्यों किया? बताया जैसे माने को बताया, मैं नेहा को मारा वाला, मुझे माफ कर दो। मेरी बात इसने जानबूझकर नहीं किया। वाला मुझे माफ कर दो, मैं नेहा को इसने जानबूझकर नहीं। माफ कर दी बेटा, पूरी दुनिया को चलो मेरे सामने, चलो मेरे सामने। आप गिरो के जैसे शुमाइला कुछ नहीं किया, शुमाइला छोटी शुमाइला ने कुछ नहीं किया, शुमाइला मेरी बात सुनो, शुमाइला मैंने माफ कर दिया, शुमाइला मेरी माफ कर दो, शुमाइला शुमाइला, 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 कम, उसामा, शुमाइला, काजल बीबी पानी लाए। काजल, भाभी क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी, एम्बुलेंस, उसामा, एम्बुलेंस लाओ। उठो, कुछ भी नहीं हुआ। शुमाइला, मामा, कुछ भी नहीं हुआ। एम्बुलेंस कहाँ पे है? सब ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? डेथ ऑन अराइवल का केस, यहाँ आने से पहले ही वो इंतकाल कर गई थी। मुझसे खुदाई मेरा तो जरा जहां है, जहरीली क्यों है जुदाई, जाने ये क्या इंतहा है।
मत झूठ बोले, कुछ नहीं हुआ शुमाइला को, झूठ बोल रहे हैं आप। दुखों से गुजरता रहा हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में कैसे अकेले बिखरता रहा हूँ, उलझी बातें सुलझी नहीं। बात सुनो यार, जी साहब। जो काशिफ को बुलाओ। जी अच्छा साहब। कैसी है राबिया? इंजेक्शन की वजह से सो रही है। आप भी कुछ देर आराम कर लेते, अच्छा हो जाता। मेरी नींद तो न जाने कहाँ खो गई। या अल्लाह, मेरे घर की खुशियों को पता नहीं किसकी नजर लग गई। पहले उमर, अब शुमाइला। मेरी जिंदगी से भरपूर जवान बच्चे कब्र में जाकर सो गए एक बार। ऐसी हमसे क्या खता हुई जो हमें यह सजा मिली एक बार। ये गम कयामत से कम नहीं है। इस उम्र में अपने हाथों से जवान बच्चों को कब्र में उतार, ये कयामत ही तो है। तकदीर के हाथों मजबूर है। गम और सब्र के अलावा और हम कर भी क्या सकते। उमर की मौत का सदमा कम नहीं हुआ था तो ये अब भाभी बाबा ठीक ही कह रहे हैं, सब्र के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। मेरा काशिफ का गम हम सबसे ज्यादा है। तुम लोग भाई ही नहीं हो, अच्छे दोस्त भी हो। तुमने काशिफ का बहुत ख्याल रखना है बेटा। जी बाबा। बड़े साहब, वो काशिफ साहब तो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे, देखता। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? तुम्हें अंदाजा भी है मरियम, तुम्हारी एक जज्बाती गलती ने हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म किया। जो गड़ा तुमने उस नेहा के लिए खोदा, उसमें मेरी शुमाइला जाके दफन हो गई। मेरी शुमाइला। अम्मी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। क्या हो गया मुझसे?
मेरी बहन माइला मेरी जबान से निकले सच का निशाना बन गई। अम्मी काश हम उस रात दोनों ही खामोश रहते और उस बारे में बात ना करते। ना हम वो बात करते, ना माइला आती और ना ही वो सब कुछ सच सुनती। सच? वो हकीकत थी कि तुमने अपनी बहन का घर उजाड़ा और फिर उसका बच्चा छीना और फिर उस मासूम की जान ले ली। इतना सब कुछ कर दिया मरियम तुमने। इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती थी तुम मरियम? कैसे कर सकती थी तुम? शुमाला का दुख मुझे जीने नहीं देगा। देखना बहुत जल्द मैं उसके पास चले जाऊंगी। खुदा के लिए अम्मी ऐसी बातें ना करें। अभी मैं पछतावे की आग में जल रही हूँ। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। हर दिन इस बात का एहसास दिलाता है कि अपनी बहन की मौत की जिम्मेदार हूँ मैं। मुझे शुमाइला बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं उसके बहुत खिलाफ था क्योंकि वो नेहा के बारे में उल्टी सीधी बातें करती थी, बेहुदा इल्जामात लगाती थी। लेकिन फिर भी मैंने उसके मरने की ख्वाहिश कभी नहीं की, और वो भी ऐसी दर्दनाक मौत। नेहा के साथ क्या कुछ नहीं हुआ शुमाइला की वजह से, लेकिन नेहा ने एक लफ्ज कभी मुंह से उसके लिए नहीं निकाला, इसलिए कि नेहा हौसले से बर्दाश्त करती रही। लेकिन जो कुछ शुमाइला कर रही थी, जो ज्यादतियां वो कर रही थी, उसका हिसाब कहीं तो हो रहा था। बिलाखिर नेहा को इंसाफ मिल गया। अल्लाह से इंसाफ नहीं, रहम मांगते हैं महबूब। सही कह रही हो। अल्लाह से तो सिर्फ रहम ही मांगना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। बच्चे बहुत लेट नहीं हो गए? हाँ, वो क्लिनिक पे बहुत रश होता है ना, इसलिए। क्या फायदा ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाने का जहाँ ढेरों पैसे दे के भी 3-3 घंटे इंतजार करना पड़े। इससे बेहतर तो है कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दिखा दें, कम से कम पैसे तो इतने खर्च नहीं होते। मैं करती हूँ हमजा को फोन, पता करती हूँ ये लोग कहाँ है। हाँ पूछो।